हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के चंपापेट में चलती कार में अचानक आग लग गई। हैदराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। ताहम कार में सवार अफराद की जान चौकसी की वजह से बच गई और वो महफूज रहे। ये वाक़या शहर हैदराबाद के चंपापेट चौरस्ते पे पेश आया। ये कार करमन घाट इलाके की सिम जा रही थी कि इसमें अचानक शोले भड़क उठे, जिसके साथ ही कार में सवार ललिता श्रीनिवास ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया। ये दोनों कार को सड़क के किनारे रोककर उससे उतरने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। उनके कार से नीचे उतरने के साथ ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों के वहां पहुंचने तक कार मुकम्मल तौर पर झुलस गई। बाप ने बच्चों का गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। तेलंगाना में दिल दहला देने वाला वाकया। दिल दहला देने वाली वारदात में एक शख्स ने अपनी बेटी और बेटे का गला काट दिया और फिर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के एंथम गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ओमकार नामी शख्स की शादी उसी देहात के रहने वाली महेश्वरी के साथ 4 साल पहले हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे 3 साल चंदू और 1 साल विश्वनाथ हैं। गुज़िश्ता रोज नागर कर्नूल में खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के लिए ओमकार अपनी बीवी और बच्चों को 2 व्हीलर पर ले गया। उसी दौरान शोहर और बीवी में झगड़ा हो गया और बीवी गाड़ी से नीचे कूद गई, जिसके बाद ओमकार अपने बच्चों के साथ चला गया और उसने कोडेरू मंडल के एक खेत के करीब बाइक को रोक दिया और चाकू से बच्चों का गला काट दिया। बातज़ा उसने खुदकुशी की कोशिश की। इसी दौरान उसकी बीवी पदाकोतापल्ली पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और कहा कि उसके शौहर ने बच्चों के कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। पुलिस ने ओमकार के सेलफोन लोकेशन से उसका पता चलाया और वहां पर पहुंचा, तब तक उसने बच्चों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ओमकार को जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ संगीन रिमार्क्स करने वाला बीजेपी लीडर लड्डू यादव हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद की अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर संगीन रिमार्क्स करने का मुकदमा दर्ज किया गया। यादव के खिलाफ अफजलगंज पुलिस स्टेशन में IPC की दफा 504, 188, 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि लड्डू यादव ने 15 अगस्त को बेगम बाजार छतरी के भागीरथी पूजा स्टोर में बगैर इजाजत के एक स्टेज बनाया था और पेशगी इजाजत के बगैर तिरंगा रैली भी निकाली थी, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। पुलिस ने कहा कि उस वक्त रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी उसी सड़क से गुजर रहे थे कि लड्डू यादव ने मुबैना तौर पर अपने पार्लियामेंट के खिलाफ रिमार्क्स किए। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई। गुजरात हुकूमत ने वहशियाना सोच को फरोग दिया। सुप्रीम कोर्ट मदाखिलत करे, रुकन कौंसिल कविता ने कहा। TRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले के मुजरिमों की मुआफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्मत रेजी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्दबल जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने 5 महीने की हामिला बिल्किस बानो की इस्मत दरी और इसकी 3 साल बेटी के कातिलों को मुआफ़ करके वहशियाना सोच को फरोग दिया है। यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। कविता ने कहा कि एक खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह इस्मत दरी करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो मुहज़्ज़ब मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। इस खतरनाक अमल को शुरू में ही रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कातिलों की मुआफ़ी का यह शर्मनाक फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले का अपने तौर पर नोट ले और इस मामले में मदाखिलत करे। हैदराबाद मॉल में अफसोसनाक हादसा। 10 बच्चे एस्केलेटर से गिरे। हैदराबाद में फिल्म देखने आए बच्चे चलती एस्केलेटर से फिसलकर गिर गए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक 10 बच्चे एस्केलेटर से फिसल गए, जिनमें से कम 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। ये वाक़या शहर के बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ PVR सिनेप्लेक्स में पेश आया। बताया जा रहा है कि जब बच्चे 1982 की फिल्म गांधी की फ्री स्क्रीनिंग में शिरकत के लिए आए थे, इसी दौरान यह हादसा पेश आया। हुक्काम ने बताया कि जख्मी बच्चों को जांच के लिए अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। यह स्क्रीनिंग उन प्रोग्रामों में से एक थी जिसका एहतमाम तेलंगाना हुकूमत ने तहरीक आज़ादी के बारे में हुब्बुल वतनी और समझबूझ पैदा करने के लिए किया था। जश्न आज़ादी के 75 साल की याद में यह फिल्म तकरीबन 22 लाख बच्चों के लिए 552 सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है। हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा। क्या है इसके अलामत, आइए देखते हैं। तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2019 में 13,000 मामलात रियासत में दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 2 साल से मुतासरीन की तादाद में कमी देखी गई थी। ताहम बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में इजाफा हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC हुदूद में डेंगू मामलात सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। डेंगू के सबब प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद पर नजर रखनी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ सफाई के नाक़िस इंतजाम की वजह से इन दिनों डेंगू के मामला न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी उरूज पर हैं, जिसके नतीजे में कई मरीज इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। उन्होंने डेंगू बुखार के अलामत से मुताल्लिक बताया कि 2 से 3 दिनों तक शिद्दत का बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पर निशानात का नजर आना और बुखार का मुसलसल 102 से 103 डिग्री होना डेंगू की अलामत में शामिल हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी हॉस्पिटल से रुजू हों और बर वक्त अपना इलाज कराएं।
इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के जवाबी पर्चों की जांच हो गई है शुरू। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बाद पर्चों की जांच का सिलसिला जारी है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी जनाब सैयद उमर जलील ने काचीगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का दौरा किया, जहां इंटरमीडिएट वैल्यूएशन कैंप मुनक्किद किया गया। सैयद उमर जलील ने वैल्यूएशन कैंप में इंतजामात का बाज़ात खुद मुशाहिदा किया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने जांच करने वालों को मौसर और नकाइस से पाक पर्चों की जांच के लिए मुनासिब हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल खालिक कंट्रोलर इम्तिहानात और वाई श्रीनिवास ज्वाइंट सेक्रेटरी इम्तिहानात भी मौजूद थे। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के रिजल्ट्स 30 अगस्त तक आ सकते हैं। बिल्किस बानो मामला, 11 मुजरिमों को दोबारा जेल भेज देने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बिल्किस बानो के साथ इंसाफ की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि तमाम 11 अफराद को वापस जेल भेजा जाए। मरकज़ की मुआफ़ी पॉलिसी के तहत ऐसे मुजरिमों को मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। मुजरिमों की रिहाई पर बिल्किस बानो के रद्दमल का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत हिंद चाहती है कि मुस्लिम ख़वातीन इज्तिमाई इस्मत दरी के वाक़े को याद रखें और खौफ में ज़िंदगी गुजारें। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी गुजरात असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत यह पैगाम देना चाहती है कि वो जेलों में बंद लोगों के साथ खड़ी है, इंसाफ के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं। हिंदुस्तान में 8 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी, पाकिस्तानी चैनल भी है शामिल। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने 8 यूट्यूब चैनल्स पर हिंदुस्तान की सलामती को मुतासिर करने वाला मवाद पोस्ट करने पर इम्तना आयद कर दिया है। इस फहरिस्त में एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने उन यूट्यूब चैनल्स को प्रोपेगेंडा फैलाने पर IT रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया है। जिन 8 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी आयद की गई है उनके 114 करोड़ व्यूवर्स और 85 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन चैनलों पर हिंदुस्तान मुखालिफ मवाद पेश किया गया था और इसके जरिए आमदनी की जा रही थी। हम आपको बता दें कि 21 दिसंबर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने अदालत का हुक्म। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। साथ ही अदालत ने पुलिस से कहा है कि वो इस केस की तहकीकात 3 महीने के अंदर मुकम्मल कर ले। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने मुतासरा की जानिब से कुछ सालों पहले दी गई शिकायत पर कहा कि तमाम हक़ाइक़ पर नजर डालने के बाद ये बात साफ हो रही है कि पुलिस की दिलचस्पी FIR दर्ज करने में नहीं है। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने जनवरी 2018 में ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। खातून का इल्जाम है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर में वाक़े फार्म हाउस में उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया और जान से मार देने की धमकी भी दी। राजू श्रीवास्तव की हालत संगीन, नहीं काम कर रहा है ब्रेन, सुनील पाल हुए जज्बाती। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था। वो दिल्ली के एम्स में जेर इलाज हैं। राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर नई मालूमात सामने आई हैं। उनकी हालत इंतहाई संगीन है और उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड करार दिया है। इलावाज़ी अदाकार के दोस्त और कॉमेडियन सुनील पाल ने भी राजू श्रीवास्तव की बिगड़ती हुई सेहत के बारे में मालूमात दी हैं। गैर मुकामी वोटरों को वोट डालने का हक देना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील, कुल जमाती मीटिंग तलब की जाए, महबूबा मुफ्ती ने कहा। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से 25 लाख गैर मुकामी वोटरों को वोट डालने का हक देना यहाँ की इंतखाबी जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। उन्होंने कहा कि मैंने इस सिलसिले में जम्मू एंड कश्मीर के सबसे सीनियर सियासी लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करके कुल जमाती इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है ताकि मुस्तकबिल के लिए लाए-ए-अमल तैयार किया जा सके। उनका कहना था कि बीजेपी जो कुछ कर रही है वो मुल्क के मफादात के बजाय अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी साल 2024 के इंतखाबात के बाद मुल्क के आइन को भी हटाएगी और तिरंगे के बजाय भगवा झंडा लहराएगी। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ अपनी गुपकार रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के दौरान किया। सदर जमहूरिया ने जन्माष्टमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को जन्माष्टमी के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि जन्माष्टमी के खुशी के मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क तमाम हमवतनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि भगवान कृष्ण की ज़िंदगी और तालीमात में अवामी फलाह और बहबूद और नेकी का पैगाम मौजूद है। उन्होंने निष्कम कर्मा सिखाया। भगवान कृष्ण ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए इंसानों को हतमी सच्चाई के हुसूल का रास्ता दिखाया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जन्माष्टमी का यह त्यौहार हम सबको ज़हन, कौल और अमल में नेकी के रास्ते पर चलने की तरगीब दे। रोहिंग्या को दिल्ली में आबाद नहीं होने देंगे, सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोहिंग्या को किसी भी हालत में दारुल हुकूमत में बसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिसोदिया ने जुमेरात को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर उनसे दरियाफ्त किया कि दिल्ली में रोहिंग्याओं के आबाद होने के मामले पर मरकजी हुकूमत क्या सोचती है। सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने शाह से दरख्वास्त की है कि वज़ारत दाखिला इस मामले पर मुल्क के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करे।
अलजायर की 2 रियासतों में खौफनाक आग, 30 अफराद हुए हलाक। शुमाली अफ्रीका के मुल्क अलजायर के 2 शहरों में जबरदस्त आग लग गई है, जिसमें अब तक तकरीबन 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलजायर के वजीर दाखिला कामल बलजूद ने बताया कि मुल्क की 2 रियासतों तारिफ और सतीफ में खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 30 हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। सरकारी टीवी पर नशर एक बयान में बलजूद ने आतिशबाजी के मुतासिरीन के अहलखाना से ताज़ियत की। उन्होंने बताया कि तारिफ में 24 अफराद हलाक, जबकि सतीफ में 2 लोग मारे गए हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि शहरी दिफा के 700 से ज़ायद कारकुन और दर्जनों ट्रक आग बुझाने के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। कोरोना के बाद एक नए वायरस लांगिया का खतरा झेल रहा चीन में अब सैलाब का कहर है बरपा। सैलाब में 16 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हैं। सैलाब से होने वाले नुकसान का इंतजामी जायजा भी लिया जा रहा है। चीन के मगरबी सूबे शंघाई में सैलाब की खौफनाक तस्वीर पेश करते हुए चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि मगरबी सूबे शंघाई में अचानक आने वाला सैलाब पूरे खित्ते के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। दर्जनों अफराद के लापता होने से पूरा इलाका दहल गया है। दरहकीकत अचानक मौसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां की मरकजी नदी का रुख तब्दील हो गया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सैलाब, तेज बहाव और पानी जमा होने का बहरान पैदा हो गया। काबुल की मस्जिद में धमाके से कम से कम 20 अफराद हुए जाँ बहक, 40 हुए जख्मी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के शुमाल में एक मस्जिद में धमाके के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए और 40 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक धमाका खैर खाना के इलाके की एक मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान हुआ। एक अफगान सिक्योरिटी ज़राए ने चहारशंबे के रोज़ खतरी नशरियात इदारे अल जज़ीरा को बताया कि काबुल के शुमाल में वाक़ एक मस्जिद में धमाके के नतीजे में 20 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। तालिबान का दावा है कि उनका अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है, लेकिन इस्लामिक स्टेट मुल्क भर में शहरियों और पुलिस पर हमले जारी रखे हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।